बारे में इसलिए नहीं जाऊंगा कि पूरे पाकिस्तान के हर लोगों को पता है कि ये केसेस क्या है। तोशा खाना में इमरान खान ने कोई इलीगल काम नहीं किया और इमरान खान उसमें जेल में है, जबकि इसी तोशा खाना में इलीगल तौर पे जो गाड़ी आप निकाल नहीं सकते वो ये दोनों जरदारी और नवाज शरीफ निकाल चुके हैं। वो बाहर फिरे हैं, एक जो है सदर बना हुआ है, एक जो है वज़ीर आज़म बना हुआ है। ये हालत है। और एक दूसरी जो है वो गाड़ी निकलवा के वज़ीर आला बनी हुई है। ये हालत चल रही है। आज कौम जाग चुकी है और जो लोग ये समझते हैं कि कौम को पता नहीं है या कौम समझती नहीं है या ये भेड़ बकरियां, ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये अपने आप को बेवकूफ़ बना रहे हैं। मैं आपकी सब लोगों की जो इस सिस्टम के अंदर इस चीज़ के फैसिलिटेटर हैं उनकी फैमिलीज को रिक्वेस्ट करता हूँ, उनके बच्चों को, रिश्तेदारों को, उनकी बीवियों को, माओं को, बहनों को, कि आप इनके साथ बैठे और से पूछें, दलाइल पर पूछें कि आपके पास कोई एक जवाब है, ये क्या हुआ, किस तरह हुआ, किसने किया, कैसे किया और क्यों किया। कोई जवाब नहीं है इसके ऊपर, कोई जवाब नहीं है इस चीज का किसी के पास। हाँ, अगर सिर्फ ये वाली बात है कि वो हमारे एक उर्दू के हमारे टीचर से फखर सुलेमानी साहब एक बात कहते थे कि उतू लथियां चार किताबां, पंजवा लथा दिग्गा, चार किताबां कुछ ना कीता, दिग्गे कीता सीधा। तो दिग्गा वहां से यहां भी आ सकता है और यहां से वहां भी जा सकता है। ये दिग्गे के फार्मूले नहीं चलने वाले, क्योंकि ये दिग्गा आज यहां है, कल वहां हो सकता है, और कल वहां है तो आज यहां हो सकता है। इसलिए हमने असूलों पे चलना है, हमने इस मुल्क के आइन के मुताबिक चलना है, इस मुल्क के कानून के मुताबिक चलना है। इस मुल्क के हमारे आइन की पासदारी हमारे ऊपर फर्ज है, हमने वो करनी है। इस मुल्क में कानून की बालादस्ती, कानून का अमल दरामद हमारे पे फर्ज है, हमने वो करना है। ना कि हमने डरा के, धमका के, जैली एफआईआर करके, फसाइयत करके, जैली पर्चे काट के, जुल्म करके, जबर करके, टॉर्चर करके लोगों के मुंह बंद करने हैं। कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे, कितने लोगों के मुंह बंद कर लोगे। लेकिन याद रखें कि जुल्म एक वो चीज है कि जब जुल्म के खिलाफ आवाज उठती है और जब जुल्म का खात्मा होता है तो फिरौन की मिसाल भी सामने पड़ी है। ये तकब्बुर, ये जुल्म, ये लाकानूनियत, ये फसाइयत, ये हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रही है। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों में, हमारी कौम नस्लों में कुछ लोगों की वजह से नफरत पैदा हो उन इदारों के खिलाफ जो हमारे इदारे हैं, हमें अजीज हैं। मुझे दुख है इस बात का, अफसोस है इस बात का कि कुछ लोग अपने जाती मफाद की वजह से इन नफरतों को महसूस नहीं कर रहे, या अगर महसूस कर भी रहे हैं तो अपने जाती इंटरेस्ट की वजह से उसके ऊपर आंखें बंद कर रहे हैं। और हम किस तरफ जा रहे हैं मैं बताऊं आपको। मैं इतना अरसा जो मफरूर रहा हूं तो उसमें मेरा एक बेटा है, अभी 12 साल का, उसका 11 साल का होगा, क्योंकि मैंने तो लंबी मफरूरी गुजारी है। मैं तो 9 मई से ही पहले वाला हूं। और मैं अगर चुप हूं तो इसलिए चुप